दुर्भाग्य से अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने साजिश की। उन्हें चुनाव हराने का प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। जीते जी और उनके बाद भी कांग्रेस ने उनका अपमान किया। इंदिरा जी ने कदम कदम पर संविधान में संशोधन कर अपमान किया। संविधान की मूल भाव को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। बीजेपी मूल भाव को समझती है, अंबेडकर की भावनाओं को समझती है। जो 60 साल में नहीं हो सका वह मोदी ने 10 साल में करके दिखाया। संविधान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा और खासकर भीमराव जी का जीवन पूरा एक उज्जवल धवल व्यक्तित्व के धनी और जीवन भर मान अपमान की चिंता करे बिना समाज हित में वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग और खासकर दलित वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए हमारे पूरे समाज के बीच में जो विषय आने वाले समय में सामाजिक एकता के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, ऐसी एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए समाज में बहुत अलग योगदान उनका रहा है। और बाद के काल में आज़ादी के समय संविधान को बनाने में जो उनकी भूमिका रही है, उनके द्वारा दिए गए संविधान के बलबूते पर हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे गौरवान्वित करने वाला लोकतंत्र है। लेकिन मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने शुरू से उनके साथ अन्याय किया। कांग्रेस ने उनको अपना चुनाव बम्बई का हराने का प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। बाद के दौर में लगातार उनका कदम कदम पर उनका जीते जी अपमान किया। उनके बाद उस संविधान को जो उनने अपनी बहुत बड़ी तपस्या का फल एक तरह से दिया था, उस संविधान का कुठाराघात करने का प्रयास इंदिरा जी के समय हुआ। आपातकाल लगा करके कदम कदम पर संशोधन करते हुए कांग्रेस ने इतनी बार संशोधन किए हैं संविधान में कि संविधान के मूल भाव को भी बदलने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज के इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल भाव को समझते हुए आज जिस रूप में बढ़ी है वो लोकतंत्र हितैषी, हमारी पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा लोकतंत्र की भी है। पूरी की पूरी पांचों बातें हम संविधान के मूल भाव को समझते हुए स्थापित करके लेके चले। और यही कारण है कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और एक चाय वाले के परिवार से निकल कर के देश में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ साथ जिस ढंग से संविधान की भावनाओं को ध्यान रखते हुए सभी समाज को लेकर के विश्व में भारत की कीर्ति बढ़ाई, प्रसिद्धि बढ़ाई, ये उल्लेखनीय है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार भाजपा सरकार के आधार पर नया संकल्प पत्र का जो कल आज ही डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर समाज के सामने लाने का निर्णय किया, ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं प्रशंसा करता हूँ। मैं उस घोषणा संकल्प समिति में खुद सदस्य भी हूँ। उस नाते से मुझे अत्यंत आनंद है कि आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नड्डा जी, सबके साथ हमारा अपना संकल्प पत्र सभी वर्गों को लेकर चलने का आपके बीच में आया है। यद्यपि विस्तृत बातचीत हम कल उसके बारे में करेंगे, लेकिन मैं आज भाजपा के द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मोदी जी कल बात करेंगे विस्तार से। आज तो हम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उसके विमोचन की बात कर रहे हैं और ये देश के सामने अपनी बात रखी है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब मान के चलते हैं उनका, खास करके एक बार जब नए वर्ष का शुभारंभ हुआ, वर्ष प्रतिवर्ष के दिन उनका अपना शुभागमन हुआ और आज अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है। हम सबका गौरव है और सौभाग्य की बात है कि आज उनकी जन्मस्थली को नमन करने एक तरह से मध्य प्रदेश की धरती पे वो आए हैं। मेरी अपनी ओर से उनका वंदन, अभिनंदन। जन्म जयंती की प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी। और आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर जारी किया है। इस बात से आज हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते, बल्कि एक संकल्प ले सकते हैं कि आगामी 5 साल भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के, सेवा और सुशासन के ये आगामी 5 वर्ष भी गरीब कल्याण को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होंगे और 2047 का विकसित भारत का संकल्प इस संकल्प पत्र में निहित है। कल हम सब लोग इसकी विस्तृत बातचीत करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा पत्र समिति का, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदस्य थे, तो एक ऐसा घोषणा पत्र जो गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम जो पिछले 10 वर्षों में किया है, आगामी समय में ये भारत विकसित भारत बनेगा। ये संकल्प पत्र उसका एक प्रारूप जनता के सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरी संकल्प समिति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।